और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, यह हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और इनका यह भाषण बहुत वायरल हो रहा है कल से। कल दरअसल राजस्थान के बांसवाड़ा में उन्होंने ये तीखा बयान दिया जिस पर विवाद है, लेकिन सवाल भी कई उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर बौखलाहट में क्यों है भाजपा? क्या भाजपा को यह पता चल चुका है कि 400 पार तो एक सपना है, 200 सीटें भी दरअसल एनडीए को नहीं आ पा रही? कई राजनीतिक विश्लेषक जो है यही कहते हैं, वरना क्या जरूरत है आपको अपने वही पुराने रटे रटाए पुराने राग पर, पुरानी पटरी पर लौटाने की? अगर आपने काम किया है, नोटबंदी का चर्चा कीजिए, जीएसटी का चर्चा कीजिए। अगर आप चर्चा भी करते हैं तो वही चर्चा करते हैं जिससे कि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। हम आपको पूरा बयान भी सुनवाएंगे और सुनवाएंगे, एक वरिष्ठ नेता की प्रतिक्रिया सुनवाएंगे। उसके बाद यह भी बताएंगे साथियों कि दूसरे जो बड़े नेता हैं भाजपा के, उनकी सभाओं में भीड़ ही नहीं जुटी। क्या कारण है? लोग नहीं आ रहे। दरअसल यही सब कारण बताते हैं कि कहीं एक बेचैनी है, कहीं एक बौखलाहट है, वरना वही काट की हांडी पर वही खिचड़ी का चढ़ाया जाना क्यों कर है। और उसके बाद दोस्तों, इन सब सारी कहानी के बाद जीटी रोड के शहर कानपुर से एक अनभक्त का बयान, वो भी हम सुनवाएंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि हमारा जीटी रोड लाइव चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों तो उसे फॉलो करना हरगिज ना भूलिए। और साथियों, वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। और यदि आप हमारे इस सफ़र में साथ देना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत आर्थिक मदद कर सकते हैं। हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। चलिए पहले सुनिए थोड़ी झलक ही सही बांसवाड़ा में पीएम मोदी का भाषण का यह अंश। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी उस पर क्या कहते हैं वो सुनिए। बाबा कहते हैं कि कल राजस्थान की चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री जी को सुनना देश शर्मसार करने वाला था। इतने बड़े मुल्क का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा बोल सकता है। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों में बांट देगी। हिंदुओं की संपत्ति का सर्वेक्षण कराकर उसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के बीच बांट देगी। ऐसी भाषा वो प्रधानमंत्री बोल रहा है जिसने संविधान की किताब पर माथा टेक कर देश को वचन दिया था कि उसके लिए सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ यही है। आज वही प्रधानमंत्री चुनाव में अपनी आशंकित पराजय को देखकर इस प्रकार की नफरती भाषा का इस्तेमाल कर रहा है ताकि हिंदू पक्ष उसके पक्ष में गोलबंद हो जाए। मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों का मेरा काम तो झांकी है, लेकिन देश को तो ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे भविष्य में आपके प्रति भरोसा दिख जाए। जिस मनमोहन सिंह के बयान की चर्चा कर रहे हैं, इसका झूठ कई बार खुल चुका है, इसकी पोल कई बार खुल चुकी है। कहा कुछ और था उन्होंने और भाजपा तब से ही कुछ और कहती रही है। वो सच क्या है? मोदी मनमोहन सिंह के जिस कथित बयान की
चर्चा कर रहे हैं वह 18 साल पुराना है। 9 दिसंबर 2006 को उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित किया था। उसी के बाद यह कथित बयान चर्चा में आया था। उन्होंने कहा था, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की ज़रूरतें, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यक और महिलाएं और बच्चों के लिए कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। हमें नई योजना लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और ख़ासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फ़ायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी ज़रूरतों का समावेश करना होगा। दरअसल तब के पीएम मनमोहन सिंह ने यह कहा था। सिर्फ एक की बात नहीं कही थी कि संसाधनों पर उनका हक है, और भी वर्गों का जिक्र उन्होंने किया था। अब साथियों, गृह मंत्री अमित शाह कल भोपालगढ़ के पास थे और यह वीडियो देखिए, पूरी सीटें खाली हैं पीछे की। कहा जाता है कि मजमा जुटता है, इनके पास तो संसाधनों की कमी भी नहीं है, फिर भी आप नज़ारा देख रहे हैं इस वीडियो में। इसके बावजूद इनका बयान क्या है? ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया, 300 पार कराया। माताओं बहनों, जोर से ताली बजाना। विधानसभा में माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 300 पार कराया, सीए पारित कराया, 300 पार कराया, यूसीसी लेकर आए, और सबसे बड़ी बात 300 पार कराया, रामलल्ला का भव्य मंदिर अयोध्या में बना। 500 साल से कांग्रेस पार्टी रामलल्ला कैंट में थे। आजादी मिली तब से उनके माथे पर लकीर नहीं। भाई और बहनों, सालों तक रामलल्ला को टेंट में बिठाए रखे। राम जन्मभूमि का केस लटका कर रखा, अटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। एक ही झटके में केस भी गया, भूमि पूजन भी हुआ और रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। साथियों, आपने यह बयान भी सुना और पीएम मोदी का भी भाषण, उसका एक अंश आपने सुना। जबकि आप जानते हैं, चुनाव आयोग स्पष्ट निर्देश दे चुका है कि धर्म जाति के नाम पर चुनावी सभा में वोट नहीं मांगा जा सकता। लेकिन इस पर कार्रवाई करने में इतना हिचकता क्यों चुनाव आयोग? ऐसे कई वीडियो हैं, लेकिन चुनाव आयोग के कान पर जू तक नहीं रेंगती। ऐसा क्यों है? आशंका तो है, क्या कहीं जो राहुल गांधी ने कहा था मैच फिक्सिंग का तो मामला नहीं? खैर, जो भी होगा वो 4 जून को ही तय होगा। बेरोजगारी का हाहाकार है, किसान परेशान है, महंगाई सुरसा के भांति बढ़ रही है। लेकिन उनके समर्थक क्या कहते हैं, देखिए बड़ा रोचक अंदाज में भाजपा के कार्यकर्ता कानपुर के क्या कहते हैं, सुनते हैं। चलिए। घर नहीं मिला इन्हें, शौचालय नहीं मिला, नहीं सिलेंडर नहीं मिला, घर, बिजली नहीं है। हमारे विधायक जी हैं महेश त्रिवेदी, मैं उन्हीं का कार्यकर्ता हूँ।
कार्यकर्ता है तब तो बीजेपी की बात करेंगे, निष्पक्ष बात करेंगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं, हमको हमारे पास बिजली नहीं है घर में, हमारे पास लैट्रिन घर में नहीं, घर नहीं है, हमारे पास सीवर व्यवस्था नहीं है, मगर फिर भी हम बीजेपी के भक्त हैं। ऐसा क्यों? समझ लो कि लोग नहीं चाहते हैं, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। कुल मिला के हम परेशान रहते हैं, मगर हम परेशानी अपना बीजेपी से नहीं जोड़ना चाहते। हमने महेश त्रिवेदी से भी कई बार कहा कि 20 फुट पाइप पड़ना है, तो अगर पड़ जाए तो हमारे घर की सीवर व्यवस्था बन जाए। वो मेरे लिए परमात्मा है, योगी जी भी और मोदी जी भी परमात्मा है। हम उनको भगवान की तरीके पूछते हैं। उन्होंने इतना बड़ा काम किया है भैया कि उसकी कोई सीमा ही नहीं। अगर उन्होंने भगवान हाँ, राम अच्छा, वो जो मंदिर बना दिए हैं। हाँ, बहुत बड़ा काम। वो तो कोर्ट के आदेश से बना है। जो भी बना है, जैसे भी, अरे तो भाई 100 साल 500 साल से चल रहा था मीटर, अभी तक किसी ने क्यों नहीं बनाया? भाई वो बना लेते कोर्ट से। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।